हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक रीड्स टू गूगल शीट्स फॉर फोटोग्राफी बिजनेस। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा फोटोग्राफी का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है जिस पे मैंने एक लीड फॉर्म भी बना के रखा है। अब जब भी मुझे उसमें कोई नई लीड रिसीव होती है अपने फोटोग्राफी बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि अपनी सारी लीड्स का वहां पे डेटा रख सकूं और बाद में अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। अब जब भी फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी फेसबुक लीड एड्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में, कि जैसे फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन हुआ है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर फोटोग्राफी बिजनेस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक फोटोग्राफी का बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट फोटो स्टूडियो, और इसी पेज पे मैंने एक लीड फॉर्म भी बना के रखा है। अब जैसे ही कोई कस्टमर उस फॉर्म को फिल करता है, कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है, तो एक नई लीड जनरेट होती है। तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में, ताकि सारे लीड्स का यहाँ पे डेटा मैं रख सकूं। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। तो यहाँ से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। इसका मतलब जैसे ही फेसबुक से कोई नई लीड हमको रिसीव होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट और एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। अब देखिए गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से, कि जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ले। तो चलिए सबसे पहले कनेक्ट करते हैं फेसबुक का अकाउंट पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना है आपको कनेक्ट पे, इसके बाद आपको जाना है एड न्यू कनेक्शन पे। अब देखिए मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पर, जैसे मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से, क्योंकि पहले ही मैंने अपना अकाउंट लॉगिन करके रखा था न्यू टैब पे। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना हमारा पेज और लीड जेन फॉर्म, वही पेज हमको यहाँ पे चूज करना है जिसका रिस्पॉन्स हम कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है ब्रॉडकास्ट फोटो स्टूडियो। तो जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपना पेज जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट फोटो स्टूडियो, और इस पेज पे मैंने जितने भी लीड जेन फॉर्म्स क्रिएट करके रखे होंगे वो सारे फॉर्म्स अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे।
और देखिए हमारा जो पेज है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब देखिए जितने भी लीड जेन फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखे हैं स्पीच पे, वो सारे फॉर्म्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। आप देख सकते हैं 3 मैंने फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। इनमें से एक फॉर्म मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स मैं कैप्चर करना चाहता हूँ पेबली कनेक्ट के पास। अगर आपने मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जेन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया तो जितने भी फॉर्म्स आपने क्रिएट करके रखे हैं किसी भी एक फॉर्म से कोई नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो मान लीजिए जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है ब्रॉडकास्ट स्टूडियो। देखिए पेज और फॉर्म दोनों मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा और एक नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करता हूं मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग गया है। और नोट पे हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको करना है टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब आपको जाना है मेटा फॉर डेवलपर्स पे, लीड एड्स टेस्टिंग टूल की मदद से एक टेस्ट लीड आपको जनरेट करनी है। और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जैसे ही आप नई लीड जनरेट करेंगे, टेस्ट लीड जनरेट करेंगे, उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ कैप्चर कर लेगा। तो चलता है मेटा फॉर डेवलपर्स पे, क्लिक करते हैं माई एप्लीकेशंस पे। माई एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है टूल्स पे, और टूल्स पे जाने के बाद आपको जाना है लीड एड्स ITU डीबग टूल पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो लीड एड्स टेस्टिंग टूल अब आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब वही पेज और फॉर्म हमको यहाँ पे करना है चूज। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम था उसका नाम था ब्रॉडकास्ट फोटो स्टूडियो। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा ब्रॉडकास्ट फोटो स्टूडियो, तो आप देख सकते हैं हमको हमारा पेज मिल चुका है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट फोटो स्टूडियो। और इस पेज पे जो फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखा था वो सारे फॉर्म्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब मेरे को वही फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स मैं कैप्चर करना चाहता हूँ पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए वही फॉर्म मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट स्टूडियो। अब जैसे मैं प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म आपके सामने यहाँ पे हो जाएगा ओपन। और देखिए प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते ही फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो मान लीजिए ये है लीड का फुल नेम, डमी यूजर, ये है लीड की मेल आईडी और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है फिल अपनी लीड की। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, इसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एक नई लीड यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और ये लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि इस फॉर्म और स्पीच को हम पहले ही कनेक्ट कर चुके हैं पेबली कनेक्ट से। तो चलिए चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये है लीड का फुल नेम, डमी यूजर, ये है लीड की मेल आईडी और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ली है वेबहुक रिस्पॉन्स की मदद से। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसी फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, तो अब गूगल का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल। चूज करना आपको यहाँ से अपना अकाउंट जिस पे आपने स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है, फिर आपको एक्सेस प्रोवाइड करना है पेबली कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए जैसे मैंने अलाउ पे यहाँ पे क्लिक किया, हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब गूगल का अकाउंट भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट जहाँ पे हम सारे लीड्स की डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। मैं चाहता हूँ जब भी मेरे को फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो जाए इस गूगल शीट की रो में। तो हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, चूज करेंगे हमारी स्प्रेडशीट जिसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। और जैसे ही ये स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज करी है पेबली कनेक्ट के पास, जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए थे ये सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएंगे। और शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। और देखिए सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब वन बाय वन करके ये फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का फुल नेम, डमी यूजर। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से।
इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी थी उसको भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप, और इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर था वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे करी है मैप। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी हमारा वर्क फ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है कि डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके लीड फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड आपको रिसीव हो रही है उसका जो नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो नई डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट होती जाएंगी। अपने आप हमारा वर्क फ्लो काम करता जाएगा और ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होती रहेंगी गूगल शीट की रो में। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है। और अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा वर्क फ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और जैसे मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक किया है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी हैं गूगल शीट की रो में। तो चलता हमारी गूगल शीट पे और देखिए सारी लीड्स की डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो ये है लीड का फुल नेम, ये है लीड की मेल आईडी और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जब भी आपको अपने फोटोग्राफी बिजनेस के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।